श्री गुरु पद युग बंदी के हरिचरणा चितगार, धर्मराज की शुभ कथा कहूँ मति अनुसार। प्राणिन को फल देत जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप यह मुद मंगल दातार। जय श्री कृष्णा। यूट्यूब चैनल पर सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप धर्मराज जी की बहुत ही पौराणिक और धार्मिक कथा सुनेंगे। इस व्रत की विधि और उद्यापन विधि के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अभी शुरू करते हैं धर्मराज जी की व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सभी ऋषियों ने पुराणों के ज्ञाता सूत जी महाराज से कहा, हे भगवान, हम आपके मुखारबिंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप कृपया हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आपको धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। एक हरिदास नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील थी, जिसका नाम गुणवती था। उसने प्राय सभी देवी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। इस प्रकार धर्मपरायणा वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई, तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मपुरी को ले गए। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हैं, मुझे कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी व्रत किए, परंतु मेरे नाम से कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही मुझे उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपका प्रीतिपात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से सुनकर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान उत्तरायण में आते ही जो महान पुण्य देने वाली मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरे धर्म के 10 अंगों का पालन करें। पहला है संतोष, दूसरा क्षमा, तीसरा यम नियम द्वारा मन को वश में करना, चौथा पर स्त्री तथा पर पुरुष से बचना यानी मन की शुद्धि, पांचवा चोरी नहीं करना, छठा इंद्रियों के वश में नहीं रहना, सातवां बुरा विचार त्यागना, आठवां सत्य बोलना, नौवां श्रद्धा से कथा सुनना, दान पुण्य करना तथा 10वां क्रोध नहीं करना। जब मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन करें, सोने या चांदी की मूर्ति बनवाएं, ब्राह्मण को बुलाकर कथा सुने। 5.25 सेर या 1.25 किलो ज्वार, जो कि मुक्ता तुल्य मानी जाती हैं, ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए निसरनी, धर्मराज जी की पौल, सूर्य, चंद्रमा, काठी, साख्या आदि चांदी के बनवाकर दान करें। इसके सिवाय पादुकाएं, छत्री, लोटा, डोरी, 5 वस्त्र स्त्री और 5 वस्त्र पुरुष के भेंट करें। स्त्री के वस्त्र पर 16 श्रृंगार देवें, बांस की छाबड़ी, 5 पात्र, आसन, सैया, कंबल, माला और चित्रगुप्त के निमित्त 2 नारियल में काले तिल और राई भरकर दान करें। कलम, दवात, पोथी, पानी का घड़ा और मिठाई भी चित्रगुप्त के निमित्त दान करें। गोदान की सामर्थ्य हो तो गाय
और बछड़े का दान करें। ये दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति यदि अधिक दे तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। धर्मराज जी ने स्वीकृति दी। उसी समय उसके शरीर में प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी माता पुनः जीवित हो गई। गुणवती ने अपने पति पुत्रों को सभी बात कही तथा धर्मराज की कथा शुरू कर दी और सभी नियम धर्म दान पुण्य किया। जब वह स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज कथा को श्रद्धा से पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। धर्मराज जी की कथा करने वाले पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक में सुख के अधिकारी होते हैं। कथा विसर्जन होती है। अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। इस प्रकार धर्मराज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। धर्मराज जी की कथा, पोपाबाई की कथा तथा 12 महीनों में आने वाले किसी भी व्रत कथा, व्रत विधि और उद्यापन विधि को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण।